अच्छा ये बताओ, हनुमान जी तो इतने बड़े हैं, हनुमान जी चाहते तो विभीषण ने लंका का राज्य ले लिया, विभीषण ने लंका का राज्य ले लिया, सुग्रीव ने किष्किंधा का राज्य ले लिया। हनुमान जी भी चाहते तो राम जी उन्हें भी कहीं का राजा बना सकते थे, हनुमान जी को भी तो राजा बनाया जा सकता था, पर हनुमान जी ने राजा बनना चाहा? बोलो। हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमान जी कुछ मांग लो, तुम्हें कौन सा पद दे दूं? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु हमें 2 पद चाहिए। 2 पद? कौन कौन से? भगवान श्री राम से हनुमान जी बोले, प्रभु ये जो आपके दोनों चरण हैं, यही दोनों पद, चरण को पद कहते हैं, आपके दोनों चरण सदा मुझे मिले, आपके चरणों की सेवा मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब हनुमान जी ने प्रभु से चरण मांगे तो हनुमान जी को राम जी ने आगे कर दिया। आज से हनुमान मेरे से ज्यादा लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। राम की पूजा भारत में कम है, हनुमान जी की पूजा क्यों? भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के सम्मान में ही मेरा सम्मान है, मेरे भक्त की पूजा में ही मेरी पूजा है। इसलिए भगवान से बड़े कौन? भगवान के भक्त। इसलिए कहता हूं, विभीषण घाटे में चले गए, लंका ले ली, सुग्रीव घाटे में चले गए, किष्किंधा ले ली, हनुमान जी फायदे में रहे। इसलिए कहता हूं, वस्तु के पीछे ना भागो, भगवान के पीछे भागो। भगवान निष्काम भक्त को मिलते हैं, हनुमान जी निष्काम है। क्या है हनुमान जी? निष्काम। अच्छा, हनुमान जी लड़ते हैं कि नहीं? लड़ते हैं कि नहीं? हनुमान जी लड़ना जानते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन आप लोग लड़ना नहीं जानते, आप लोग कहते यार लड़ाई ना करो। आप लोग बहुत डरते हैं लड़ने से। किससे डरते हैं? बोलो, लड़ने से। लेकिन एक बात बताएं, अर्जुन यही तो कह रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण क्या बोले? लड़। क्या बोले? लड़। हां, धर्म के लिए लड़ना ही धर्म होता है। इसलिए कई बार धर्म के लिए लड़ना धर्म है, धर्म के लिए लड़ना। अब हनुमान जी लंका गए सीता मां की खोज करने, तो रावण के कुछ लोग आए। हनुमान जी जंगल में बगीचे में फल खा रहे थे, तो जब फल खाए तो रावण की सेना आई, हे बंदर क्यों खा रहा? तो हनुमान जी बोले, भैया हम ना खाएं तो तुम खा लो, भूख लगी है तो खाए ना फल, प्रकृति ने दिए, कोई तुम्हारे बाप ने दिए। हनुमान जी की पूंछ पकड़ के मारने लग गए वो राक्षस। तब हनुमान जी ने मारा, पकड़ के रगड़ दिया जमीन पे, पीछे हो गए, भागे राक्षस। रावण के सामने हनुमान जी को पेश किया गया। रावण बोला, क्यों रे बंदर, तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, महाराज, रावण भाई साहब सुनो, हमने किसी को नहीं मारा, जिन्होंने हमें मारा हमने उन्हें मारा है। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा, पर जिसने मुझे मारा मैंने भी मारा। तो हनुमान जी क्या सिखा रहे हैं? लड़ना। जहां जरूरत लड़ने की है अपने धर्म के लिए। मुसलमान लोग लड़ जाते हैं कि तुमने हमारे अल्लाह को ये क्यों बोला,
मुसलमान लोग लड़ जाते हैं, तुमने हमारे अल्लाह को क्यों बोला? इसलिए उनके अल्लाह के खिलाफ एक मूवी नहीं बनी, तुमने लड़ना छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे भगवान तुम्हारे धर्म का अपमान करने के लिए सैकड़ों मूवी बना दी बॉलीवुड ने, क्योंकि तुमने लड़ना छोड़ दिया। लड़ना छोड़ा तो तुम्हारी सरलता, तुम्हारी सीधेपन का लोगों ने गलत फायदा उठा लिया। इसलिए भगवान के अपमान की कितनी मूवी आपको मिल जाएंगी। बोलो हां। मुसलमान लड़ते हैं, उनके पैगंबरों का आप अपमान नहीं कर सकते, लेकिन हमारे भारत के ऋषि मुनि साधु संतों का बॉलीवुड के द्वारा खूब अपमान होता है। हाँ या ना? आप लोग लड़ते नहीं हैं क्योंकि आपको लड़ना नहीं आता। भाई क्यों लड़े, कौन लड़े, किसके लिए लड़े? इसीलिए तुमने लड़ना छोड़ दिया, इसलिए पूरी दुनिया में हिंदू मुट्ठी भर रह गए। मुट्ठी भर क्या रह गए? हिंदू। और जो बचे हैं उनका भी धर्मांतरण किया जा रहा है, क्योंकि तुमने लड़ना छोड़ दिया अपने धर्म के लिए, अपने अधिकार के लिए। बिना लड़े राम का गुजारा नहीं हुआ, बिना लड़े कृष्ण का गुजारा नहीं हुआ, तो बिना लड़े तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? पागलों की बातें कर रहे हो। राम को क्या जरूरत थी लड़ने की, वो तो भगवान थे, पर लड़ना पड़ा रावण से। कृष्ण को क्या जरूरत थी लड़ने की, वो तो भगवान थे, पर दुर्योधन जैसे लोगों से, कंस जैसे लोगों से लड़ना पड़ा। और आप लोग नहीं लड़ेंगे, हम तो हिंदू हैं, हम क्यों लड़ेंगे, हम तो कायर हैं, बस रोएंगे। तुम लड़ाई लड़ते तो आज पूरी दुनिया में इतने सारे इस्लामिक देश हैं, इतने सारे मुस्लिम राष्ट्र देश हैं, पूरी दुनिया में एक भी हिंदुओं का देश नहीं। तुम्हारे अपने भारत में ही कुछ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। बांग्लादेश की घटना भूल गए? कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए तो भाग गए हिंदू। क्यों भाग गए? क्योंकि हिंदुओं ने लड़ना छोड़ दिया। पूजा करते हो हनुमान जी की, पर लड़ना आता नहीं है, भाग गए पूछ दबा के, भागो भागो भागो। कहां आए भागकर? अरे लड़कर मर ही गए होते। बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आओगे, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आओगे, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में जाओगे। बताओ जरा, जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहां जाओगे? इसलिए अपने धर्म के लिए लड़ना तो सीख लो ना। मुसलमान इस मामले में बढ़िया है, वो लड़ना जानते हैं, वो लड़ना जानते हैं। और तुम लड़ना, जो लड़ना जानते हैं वही तो जीतेंगे, जो लड़ना जानते ही नहीं खाक जीतोगे तुम। हमारा धर्म कायर नहीं बनाता। कृष्ण ने यही तो कहा, अर्जुन गांडीव उठा, अर्जुन गांडीव उठा, लड़। तेरी पत्नी की लाज इन्होंने लूटी है, भरी सभा में नंगा करना चाहा है, निर्वस्त्र करना चाहा है, और तेरा खून नहीं खौल रहा है। लड़ना पड़ता है। मेरी मां झांसी की रानी को लड़ना पड़ा कि नहीं? बोलो हां। दुर्गावती को लड़ना पड़ा कि नहीं? बोलो हां। शिवाजी को लड़ना पड़ा कि नहीं? बोलो हां। पृथ्वीराज को लड़ना पड़ा कि नहीं? तुम क्यों भूल गए लड़ना? हम ये नहीं कहते किसी को मार दो ना, एक छप्पड़ भी मारना पाप है किसी को।
हम बात कर रहे हैं धर्म की, कि कश्मीर से खदेड़े गए यदि लड़ना सीखा होता तो तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत तो ना उतारी जाती। उस वक्त के लिए तैयार रहो। कल को यदि ये देश में भी यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति भई और कश्मीर जैसी स्थिति दोहराई गई, तब की तैयारियां क्या है ये बताओ। बोलो, क्या गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं लड़ना पड़ा? उनके बच्चों को दीवार में चुनवाया नहीं गया? फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है साहब। बिना लड़े ना राम का गुजारा हुआ ना कृष्ण का। तुम्हारा कैसे होगा? कायर ना बनो, अपने धर्म के लिए लड़ो। लड़ने का मतलब तलवार से ही लड़ाइयां नहीं होती। क्रिश्चियन लोग लड़ रहे हैं, उन्होंने लड़ना सीखा है। भारत में मुट्ठी भर क्रिश्चियन थे, पर उन्होंने कोई तलवार नहीं उठाई और बिना तलवार के हिंदुओं के हाथों में बाइबल पकड़ा दी। गांव के गांव हिंदुओं के धर्मांतरण हो गए। क्या ये लड़ाई नहीं है? जरूरी नहीं है कि लड़ाई तलवार से हो, जरूरी नहीं है कि लड़ाई लाठी से हो। एक लड़ाई तो हमारे देश में क्रिश्चियन भी लड़ रहे हैं। हिंदुओं को वो धर्मांतरण करके ईसाई बना रहे हैं और वो उस लड़ाई में सफल है। कम से कम आप भी कुछ नहीं कर सकते तो इतना ही कर लो हिंदुओं, कि जो तुम्हारे हिंदू भाई बहन धर्मांतरण कर चुके हैं, आप कम से कम एक एक हिंदू को घर वापसी कराएंगे कि भाई हम एक एक सनातनियों को पुनः वापस लाएंगे कि नहीं, अब हमें धर्मांतरण नहीं करना। जो गए हैं उनकी वापसी कराओ। क्या ये सेवा नहीं है? क्या ये लड़ाई नहीं है? आप भी लड़ सकते हैं। क्या लड़ाई करनी है? एक एक हिंदू को जो धर्मांतरण कर चुका है उसकी वापसी कराओ। ये लड़ाई है। बोलो, क्या ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए हम लोगों को? नहीं लड़ोगे तो देख लेना, भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थितियां होने में देर न लगेंगी। बांग्लादेश की वीडियो, बांग्लादेश की स्थितियां तो तुम्हें पूरी पूरी ना दिखाई गई ना सुनाई गई। पकड़कर जीभ काटी गई हिंदुओं की, उंगलियां काटी गई। पहले उंगली, फिर हाथ, फिर ये तड़पा तड़पा कर मारा गया, उल्टा लटका कर। सरेआम बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, बांग्लादेश में हुआ। इस देश में भी जो मुगल आए तो तुम्हारी बहन बेटियों की आरती थोड़ी उतारी थी। मुगलों ने पकड़ पकड़ के लूटा ही तो था। ये देखो, मेरा घर सुरक्षित है ना, इससे काम ना होगा। मेरा घर सुरक्षित तब है जब मेरा देश सुरक्षित है। आपको लगता है कि भारत अब सुरक्षित है? बोलो, लड़ाई की जरूरत नहीं है। खुलेआम लोग तुम्हारी चैन चुरा के भाग जाते हैं, मोबाइल चुरा के भाग जाते हैं। कोई महिला गिर जाए, मर जाए, कोई परवाह नहीं, चोर लूट के बैग पर्स लूट के ले जाते हैं। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या लड़ाई की जरूरत नहीं है इस देश में? कैसी लड़ाई? तलवार की लड़ाई की नहीं साहब। संगठित हो जाए समाज, हिंदू लोग, और संगठित होकर एक लड़ाई लड़ना है हम लोगों को। कौन सी बता रहा हूं, सुनो। आज हमारे भारत के हर बड़े शहरों के चौराहों पर भीख मांगने वाले आपको 10-20 बच्चे मिल जाएंगे। बोलो हाँ या ना?
हर दिल्ली बंबई के हर बड़े शहरों में आप हर चौराहे पर भीख मांगता कौन नजर आ रहा है? छोटे छोटे 5 साल का बच्चा, 4 साल की लड़की, 10 साल की लड़की। बोलो हाँ। सवाल मेरा आपसे है, ये चौराहे चौराहे लड़का लड़कियां आ कहां से रहे? तुम्हारे हमारे ही बच्चों को किडनैप किया जाता है। चेन्नई का बच्चा चुराया तो चंडीगढ़ में भीख मांगने रख दिया, चंडीगढ़ से भी बच्चा चुराया चेन्नई ले गए, यहां का वहां, वहां का यहां, जाए कौन, ढूंढे कौन? क्या लड़ाई की जरूरत नहीं है इस देश को? लड़ाई के लिए खड़े हो जाओ, हर चौराहे पर जाओ, उन भीख मांगने वाले बच्चों से कहो, उनके जो लोग हैं उनसे कहो कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हें काम देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, चलो भीख ना मंगवाओ, इन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। यदि भारत का प्रत्येक सनातनी ये काम करने लग गया तो हर चौराहे से भीख मांगने वाले बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हुए नजर आएंगे। क्या इस लड़ाई की जरूरत नहीं है इस देश को? बोलो। आज हम लड़ाई का मतलब तलवार समझते हैं, यह भी एक लड़ाई है। भीख मांगना छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, क्या ये सही है? बोलो। नहीं जवाब निकल रहा है। सही है। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि आपके गली मोहल्ले चौराहे नुक्कड़ में यदि कोई भीख मांग रहा है बच्चा, तो आप अपनी जिम्मेदारी से उसे पढ़ाएं, उसे आप एक टीम बनाएं और आप पढ़ा लिखा करके उसे योग्य बनाएं, ताकि हमारे देश में ये भीख मांगने जैसी व्यवस्थाएं खत्म हो और बच्चा पढ़ के योग्य बने। अब हमारे देश में कोई बाहर से आता है, चौराहे पे गाड़ी खड़ी किए, कांच पे नुक भीख दे दो, दे दो, दे दो। अच्छा लगता है ये? लोग कहते हैं भीख मांगने वाला देश है, अच्छा नहीं लगता। कम से कम हम इस तरह से अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अपने भाइयों को धर्मांतरण की आग में जल रहे हैं जो उन्हें वापस ला सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन हमने टोटली लड़ना छोड़ दिया, हार मान ली कि नहीं हमसे अब कुछ नहीं होगा। हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। देवरानी लड़ रही है जेठानी से और जेठानी लड़ रही है देवरानी से, सास लड़ रही है बहू से और बहू लड़ रही है सास से, छोटा भाई लड़ रहा है बड़े भाई से, बड़ा भाई लड़ रहा है छोटे भाई से। जो एनर्जी, जो लड़ाई, जो शक्ति सही जगह खर्च होनी चाहिए वहां खर्च हो ही नहीं रही है। हम लोग गलत जगह शक्ति लगाए बैठे। क्यों जी, सच बताओ, लड़ाई की जरूरत है या नहीं? मुसलमान ईसाई सब लोग लड़ते हैं,